आज की तारीख 2 दिसंबर मंगलवार साधारण नहीं है, क्योंकि आज का यह दिन अपने साथ लेकर आया है एक ऐसा दुर्लभ संयोग, एक ऐसा ब्रह्म संयोग जिसके बारे में गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। अगर कोई इस संयोग को पहचान ले और सही उपाय कर ले तो उसके जीवन की दिशा बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आज की शुक्ल पक्ष की द्वादशी अश्वनी नक्षत्र और वारियान योग सिर्फ पंचांग का हिस्सा नहीं है, ये वो संकेत है जो ऊपर से भेजे जाते हैं हमारी किस्मत बदलने के अवसर के रूप में। आज की रात, आज का दिन, आज का यह शुभ मुहूर्त सिर्फ उन लोगों को बुला रहा है जो अपनी रुकी हुई किस्मत को खोलना चाहते हैं, जो भाग्य के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला। और सबसे खास बात, आज जिस उपाय का रहस्य आप जानने वाले हैं वो शिव महापुराण में उल्लेखित है। ये कोई सामान्य उपाय नहीं, ये वो दिव्य रहस्य है जिसे गुरु जी भी केवल योग साधकों को ही बताते हैं, क्योंकि यह उपाय धन प्राप्ति, दुर्भाग्य का अंत, नकारात्मकता का पूर्ण नाश और मांगलिक बाधाओं से मुक्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं जहां सिर्फ वही लोग पाते हैं जिन्हें वास्तव में अपनी किस्मत बदलनी है। आगे आप जो जानेंगे वह साधारण नहीं, क्योंकि यह वही विवरण है जो उपाय को सफल या असफल करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। गुरुजी कहते हैं, अगर तैयारी सही नहीं तो परिणाम भी सही नहीं, इसलिए ध्यान से, बेहद ध्यान से सुनिए। उपाय करने का सही समय, स्थान और आवश्यक सामग्री। उपाय करने का सही समय आज का ब्रह्म संयोग का प्रभावी है। 2 दिसंबर का दिव्य संयोग 3 परतों में सक्रिय है और उपाय तभी करना है जब तीनों शक्तियां मिलकर एक बिंदु पर आ जाएं। गुरुजी कहते हैं कि द्वादशी के अंतिम क्षण और त्रयोदशी के प्रथम क्षण ऊर्जा परिवर्तन की सबसे शक्तिशाली घड़ी मानी जाती। यही वह वक्त है जब नकारात्मकता ढीली होती है और सकारात्मकता का प्रवेश सहज हो जाता है। यहीं से उपाय शुरू करने का प्रथम शुभ समय है। दूसरा विकल्प रात्रि 10:30 से लेकर 12:15 के बीच। यह समय अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव लिए हुए है। अश्विनी देवताओं का नक्षत्र माना गया है, रोग, दुर्भाग्य और कष्टों का नाश करता है और तेजी से लाभ देता है। गुरु जी कहते हैं, अश्विनी नक्षत्र में किया गया उपाय फल तेजी से देता है। उपाय करने का स्थान, कौन सी जगह सबसे शक्तिशाली मानी गई है? गुरु जी कहते हैं, स्थान ऊर्जा का आधार है। जिस जगह आप उपाय करेंगे वही जगह आपके जीवन में परिवर्तन बुलाएगी। पहला है घर का ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा। यह दिशा देवताओं का स्थान है। यहाँ किया गया उपाय शिव ऊर्जा को अत्यंत तेजी से आकर्षित करता है। अगर आपका मंदिर उत्तर पूर्व में है तो वही करना श्रेष्ठ है। दूसरा है घर का शांत स्वच्छ कमरा, जहाँ कोई बार बार ना आवाज करे। अगर मंदिर उस दिशा में नहीं है तो एक अलग शांत स्थान चुनें। उस जगह पर धूप, सुगंध, हल्की रोशनी और पवित्रता होनी चाहिए। तीसरा है तुलसी के पास, सिर्फ धन और बाधा निवारण के लिए। अगर आपका उद्देश्य धन प्राप्ति है या दुर्भाग्य दूर करना है तो तुलसी का स्थान अत्यंत शुभ है। गुरु जी कहते हैं, तुलसी के निकट किया गया उपाय समृद्धि को खींच कर लाता है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, हर वस्तु का उद्देश्य समझिए। आगे बताई गई हर वस्तु साधारण नहीं, इनमें से हर वस्तु की अपनी ऊर्जा, अपना प्रभाव और अपना कारण होता है। आपको सब और पूरी शुद्ध लेनी है। सफेद या पीला आसन या स्थिरता का प्रतीक है। आसन गलत हो तो ऊर्जा बिखर जाती है। एक शिवलिंग, शिव पार्वती की तस्वीर, इसके बिना उपाय अधूरा है। तस्वीर मंदिर या घर के पवित्र स्थान की होनी चाहिए। गंगा जल या शुद्ध जल, इससे स्थान और सामग्री की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। बेलपत्र 3 या 5, शिव को सबसे प्रिय और नकारात्मकता का सबसे तेज नाशक। काले तिल, दुर्भाग्य, बाधा, ग्रह दोष हटाने के लिए। चावल अक्षत, शुभता और स्थिर धन का संकेत। शुद्ध घी या तिल का दीपक, आज के उपाय में दीपक की लौ ऊर्जा का द्वार खोलती है। कपूर, यह नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म कर देता है। हल्दी या केसर, धन, सौभाग्य और उन्नति को जागृत करती है। अगरबत्ती, धूप, स्थान को दिव्य कंपन से भर देती है। एक साफ मिट्टी या पीतल का पात्र, यही पात्र उपाय का मुख्य केंद्र होगा। इसे हल्का गर्म करके शुद्ध करें। शिव महामंत्र जप के लिए मन में दोहराने के लिए ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय। गुरुजी कहते हैं, ये मंत्र हर व्यक्ति की ऊर्जा को स्थिर कर देते हैं। अब हम उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां से किस्मत का द्वार वास्तव में खुलना शुरू होता है। यह वह हिस्सा है जो आज के दिव्य संयोग को एक अमिट परिणाम में बदल देता है। गुरुजी कहते हैं, उपाय तभी फल देता है जब हर कदम बिल्कुल सही रीति से उठाया जाए।
इसलिए ध्यान एकाग्र कीजिए। हर पंक्ति में शक्ति है, हर चरण में प्रणम छिपा है। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। चरण 1, स्थान और ऊर्जा को शुद्ध करना। उपाय शुरू करने से पहले जहां आपने स्थान चुना है, ईशान कोण, मंदिर या तुलसी के पास, वहां हल्का सा गंगा जल छिड़कें। जैसे ही जल भूमि को स्पर्श करे, मन में एक बार बोले, यह स्थान अब पवित्र हुआ शिव ऊर्जा के स्वागत के लिए। गुरु जी कहते हैं यह छोटा सा कदम नकारात्मक कंपन को तुरंत निष्क्रिय कर देता है। चरण 2, दीपक जलाना, ऊर्जा का द्वार खोलना। अब घी या तिल का तेल लेकर दीपक जलाएं। दीपक की लौ को स्थिर होनी चाहिए। अगर लौ कांपती है तो इसका मतलब है कि स्थान में अशुद्ध कंपन है, लेकिन चिंता ना करें, कपूर जलाने से यह सब ठीक हो जाता है। दीपक जलाते समय बोलें, प्रकाश से अंधकार का नाश हो। यह वह क्षण है जब आपके आसपास की ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। चरण 3, शिवलिंग या शिव चित्र को स्थापित करना। अब शिवलिंग या शिव तस्वीर को सामने रखें। उसके नीचे साफ कपड़ा या आसन बिछा दें। गुरुजी कहते हैं तस्वीर ऊपर होनी चाहिए और आपका मन स्थिर। इसके सामने बैठकर एक बार आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लें। आप महसूस करेंगे कि ऊर्जा शांत होने लगी है। चरण 4, बेलपत्र अर्पण, नकारात्मकता काटने का चरण। अब 3 या 5 बेलपत्र उठाएं। प्रत्येक बेलपत्र पर हल्दी से छोटा सा ओम बनाना है। अब एक एक करके शिवलिंग या तस्वीर पर चढ़ाएं। हर बार मन में बोलें, ओम नमः शिवाय, धीरे गहराई शांत स्वर में। यह चरण आपके घर और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से तोड़ता है। चरण 5, काले तिल का दिव्य प्रयोग। अब मिट्टी या पीतल के पात्र में एक मुट्ठी काले तिल डालें। यह तिल आपके जीवन में 7 प्रकार के दुर्भाग्य और 9 प्रकार की बाधाएं समाप्त करते हैं। पात्र को अपनी दाहिनी ओर रखें और बोलें, जो बाधा मेरे जीवन में अटक गई है आज शिव कृपा से समाप्त हो। गुरु जी कहते हैं सच्चे भाव से बोले गए शब्द सीधे कार्य करते हैं। चरण 6, अक्षत चावल चढ़ाना, स्त्री धन आकर्षित करने का चरण। अब 11 दाने चावल के उठाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। मन में बोले, मुझे स्थिर धन, स्थिर आय और स्थिर उन्नति प्राप्त हो। यही वह स्थान है जहां धन लक्ष्मी की तरंगे आपकी ओर चलना शुरू करती है। चरण 7, हल्दी या केसर अर्पित करना, सौभाग्य को जागृत करना। अब हल्दी या केसर लें और शिव पार्वती की तस्वीर पर हल्का सा तिलक करें। यह चरण सौभाग्य, बरकत और घर में शांति को जगाता है। गुरु जी कहते हैं जिस घर में केसर से शिव का तिलक होता है उस घर की बरकत कभी कम नहीं होती। चरण 8, कपूर से ऊर्जा शुद्धि। अब कपूर जलाएं और पूरे स्थान की परिक्रमा करें। यह सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। कपूर जलते ही निजी ऊर्जा नष्ट होती है और वातावरण हल्का हो जाता है। परिक्रमा करते हुए मन में बोले, दुख, दुर्भाग्य और बाधाएं अब समाप्त हो। चरण 9, मुख्य जप, शिव ऊर्जा को अपने पक्ष में खींचने का चरण। अब आप बैठ जाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। यह जप धीमा, स्थिर और भावनापूर्ण होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं सिर्फ 108 बार जब आपकी किस्मत की दिशा बदल देता है। जप करते समय आप अनुभव करेंगे कि मन शांत हो रहा है और शरीर हल्का। यही संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय होने लगी है। अब अंत में काले तिल वाला पात्र अपने घर के बाहर या बालकनी में पूर्व दिशा की ओर रख दें। यह संकेत है कि आपने अपनी बाधाओं को घर से बाहर भेज दिया है और अब यह स्थान पूर्णतः शुद्ध है। इसके बाद हाथ जोड़कर मन में बोले, हे शिव, आज के दिव्य संयोग में मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। यही वह क्षण है जहाँ उपाय फल देना शुरू करता है। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। अब हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम चरण पर जहां से आपकी किस्मत का रास्ता बदलना शुरू होता है। आवश्यक सावधानियां, जरूरी बातें, क्योंकि एक भी गलती पूरी साधना को निष्क्रिय कर सकती है और एक सही सावधानी आपकी किस्मत को तेजी से ऊपर उठाकर रख देती है। इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनिए। भावनाएं शुद्ध हो, मन में क्रोध, शक या डर ना हो। उपाय करते समय अगर मन बेचैन, गुस्से, दुखी या तनाव में है तो ऊर्जा बिखर जाती है। गुरु जी कहते हैं अशांत मन को ब्रह्म सहयोग सुनता नहीं। उपाय शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लेना अनिवार्य है। दीपक बुझना नहीं चाहिए। पूरे उपाय के दौरान दीपक की लौ स्थिर रहे। अगर बुझ जाए तो इसका अर्थ है कि स्थान की ऊर्जा अस्थिर हो गई है। ऐसी स्थिति में दीपक दोबारा जलाएं, कपूर घुमाएं और फिर ही उपाय जारी करें। बेलपत्र कटा फटा या टूटा नहीं होना। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र पूरी तरह साफ, हरा और बिना टूटा होना चाहिए, क्योंकि फटा हुआ बेलपत्र ऊर्जा को बाधित कर देता है। गुरु जी कहते हैं फटे बेलपत्र से ऊर्जा जागृत नहीं होती। उपाय किसी भी स्थिति में बीच में ना छोड़े।
अगर उपाय बीच में रोका गया तो ऊर्जा अधूरी रह जाती है। यह उपाय की सबसे बड़ी सावधानी है। चाहे कोई आवाज आए, कॉल आए, दरवाजा बजे, आप बीच में ना उठे। एक बार शुरुआत का मतलब है अंत तक पूरा करना। पूरी विधि के दौरान ना ज्यादा बोले, ना हंसे, ना विचलित हो। उपाय करते समय आपका ध्यान सिर्फ एक जगह होना चाहिए, श्री ऊर्जा और आपका उद्देश्य। गुरु जी कहते हैं, ध्यान भटका, परिणाम रुका। उपाय के 15-20 मिनट तक पूरी श्रद्धा और एकाग्रता। अब अपने हाथ जोड़ने, आंखें बंद करें और एक बार गहरी सांस लें और मन में कहें, हे महादेव, आज के दिव्य संयोग में मैंने आपकी शरण लेकर नम्र भाव से यह उपाय किया है। मेरी बाधाएं समाप्त हो, मेरे दुर्भाग्य का नाश हो, घर में समृद्धि, शांति और आनंद आए। आपकी कृपा मेरी रक्षा करे, आपका प्रकाश मेरे जीवन को दिशा दे। ओम नमः शिवाय। अब धीरे से आंखें खोले। आप महसूस करें हवा हल्की हो गई है, भीतर एक शांति उतर रही है और यही संकेत है किसी ऊर्जा आपके साथ हो चुकी है।